नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जय वीडियो मोशन। पिछले एपिसोड में जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुनः मना किया शूर्पणखा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है तो नहीं है तो नहीं, क्योंकि शूर्पणखा जी जो है ऑफर लेके आई थी कि मैं आपकी दूसरी पत्नी बनने को भी स्वीकार करती हूँ, समर्पण की भावना लेकर के, और आपके दुश्मन का अंत करने के लिए भी मैं सहयोग करूंगी आपका। देखिए, दूसरी पत्नी वाली बात मैंने पहले ही बता दी कि किस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी वचनबद्ध हैं कि मैं कभी जीवन में दूसरा विवाह नहीं करूं। इस वक्त एक ईर्ष्या की भावना, दरअसल प्रेम शब्द जो है ना वो बहुत ही विचित्र शब्द है। आकर्षण के वशीभूत होकर के उन्होंने उसको प्रेम समझा। किस प्रकार का आकर्षण? मेरे भाई लंकेश से भी न भयभीत होने वाला व्यक्ति जिसके पास पुरुषार्थ है, जो अयोध्या के राजकुमार भी हैं, उसके बाद भी सन्यासी बने घूम रहे हैं, ऐसे पुरुष से विवाह करना ही मेरे लिए उचित होगा। क्यों? क्योंकि अपने भाई के डर से ओवरकम आ जाऊं, क्योंकि मेरा पति मेरे भाई से ज्यादा शक्तिशाली होगा। आई तो इसीलिए थी पंचवटी, लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा तो वो और आकर्षक हो गई। आकर्षण उनको और तेजी से खींच जाता। अब वो आकर्षण ईर्ष्या में बदल रहा है, वो भी देवी सीता के लिए। अब देवी सीता पे उन्होंने नजर बनाई है कि नहीं बनाई है, किस प्रकार से बनाई है, ये देखने के लिए हमें चाहिए एपिसोड। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 166 पार्ट 2। ये तो वही स्त्री है जो मुझे कमल सरोवर के समीप मिली थी। सीते, आज आपका व्रत और पूजन कैसा हुआ? बहुत अच्छा। आज मैंने उन ग्रामीण स्त्रियों को माता पार्वती और महादेव की प्रेम कथा के बारे में बताया था, और माता सती के त्याग की कथा भी बताई। क्या हुआ रघुनंदन, आप क्या सोच रहे हैं? शूर्पणखा की दुष्टता के बारे में जानकर सीते व्यर्थ में चिंतित हो जाएंगे। कुछ नहीं, बस यही कि आज पूरा दिन आप मेरे साथ नहीं थी ना, उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, मेरे नहीं रहने से आप इतने उदास हो जाते हैं? ठीक है, फिर मैं कल से पूजन भी नहीं जाऊंगी। नहीं सीते, आपने व्रत पूर्ण करने का संकल्प लिया है, और संकल्प अधूरे नहीं छोड़े जाते। आप अवश्य जाइएगा। और मैं उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करूंगी। सीता, अब तुम्हें राम के जीवन से दूर होना ही होगा। मुझे शीघ्र ही सीता को मारना होगा, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र राम मेरे हो जाए और मैं उनकी। सीता की मृत्यु पश्चात मुझे राम की अर्धांगिनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, रोकेगा। जानती हो कौन? तुम स्वयं। यदि तुमने सीता को मार दिया तो तुम राम को सदा के लिए खो दोगी,
परंतु सीता ही तो एकमात्र बाधा है। सीता तुम्हारे लिए बाधा नहीं, अपितु वही है जो राम से तुम्हें जोड़ सकती है। किंतु कैसे? ऐसा कौन सा गुण है सीता में जिसके कारण राम उससे प्रेम करते हैं? ये तुम्हें जानना होगा, उसकी विशेषताएं तुम्हें समझनी होगी, और फिर उसकी विशेषताएं और गुण तुम्हें आत्मसात करने होंगे। जैसे ही तुमने ये किया, उसके बाद राम को तुमसे प्रेम होना निश्चित है। तुम सत्य कह रही हो। यदि मैंने सीता को मार दिया तो उसके गुण, उसकी विशेषताएं मैं कैसे समझ पाऊंगी? रघुनंदन, मैं पूजा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊंगी, किंतु जब तक आप भोजन अवश्य कर लीजिएगा, मैंने बना दिया है। अवश्य सीता। आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, इस प्रेम का रहस्य क्या है? रहस्य नहीं, ये रघुनंदन की विशेषता है कि वो व्यक्ति के गुणों को देखते, अवगुणों को नहीं। तो यदि मैं राम को केवल अपने सद्गुण दिखाऊं, सीता से भी अच्छे गुण दिखाऊं, तो वो मुझसे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम संबंध है विश्वास का, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम फलता है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ लोभ, ईर्ष्या और क्रोध रहता है। और प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है ये। रघुनंदन और मेरे बीच विश्वास है। रघुनंदन मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं उन पर विश्वास करती हूँ, इसलिए हमारा विश्वास अटूट है। विश्वास? मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, बिना प्रेम का विश्वास दिलाए ही उन्हें विवाह के लिए विवश करने लगी। मुझे उन्हें अपने प्रेम का विश्वास दिलाना होगा। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मेरे प्रेम के समक्ष सीता का प्रेम कुछ भी नहीं। हम सब ने अपने पतियों का प्रेम पाने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि आपका मार्गदर्शन हो तो हम सभी इसमें अवश्य सफल होंगे। पति का प्रेम पाने के लिए उनकी भावनाओं को, उनकी रुचियों और अरुचियों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, और ये सब में हमें त्याग और समर्पण से ही संभव है। धन्यवाद सीता, तुमने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि राम के प्रेम को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। बहन, सुनिए, प्रसाद, महादेव का प्रसाद तो लेते जाइए। क्या हुआ भाभी? लक्ष्मण, वो स्त्री
विचित्र बात है लक्ष्मी। पूजन में भी आई थी और महादेव का प्रसाद दिए बिना ही चली गई। रघुनंदन, सीधी रुद्र पूजन से इतना शीघ्र लौट आई? क्षमा करें देवी, आप कौन हैं? शूर्पणखा? यही रूप अच्छा लगता है ना आपको सीता का, इसीलिए मैंने ये रूप धारण किया है आपके लिए, ताकि अब आप मुझे अस्वीकार ना कर सकें। मैंने भी सीता की भांति सब कुछ त्याग दिया है। मेरा मेरे परिवार से अब कोई संबंध नहीं। आप मुझे जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं रह लूंगी, उसी में मेरा सुख है। मेरी सहनशीलता का आपने कुछ और अर्थ समझ लिया है। आप एक स्त्री हैं और मात्र इसीलिए आपको दंड नहीं दे रहा हूं, किंतु इस प्रकार का आचरण करके आप मुझे विवश मत करिए। मैंने कहा ना आपसे, आप मुझे जैसे रखेंगे, जहां रखेंगे, मैं रह लूंगी। आपका दंड भी मेरे लिए सुखदायी होगा। अब यदि एक और क्षण आप यहां रुकी, प्रस्थान करिए। ये आपने अच्छा नहीं किया राम। सीता जी से ही प्रेम का ज्ञान लेकर के उन्हीं के पति पे डोरे डालने चली गई, इस बार सीता जी की ड्रेस कि अंतरात्मा ने जो उनको राय दी वो तो सही थी, लेकिन वो जब स्टूडेंट ही गलत है तो क्या कर सकते हैं? बहुत ही जल्दीबाजी में, मतलब उन्होंने पूरा ऑब्जर्व भी नहीं किया। जब उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग विश्वास से बंधे हुए हैं, बस है क्या ना कि शूर्पणखा जी का इतना वर्षों का इंतजार हो गया है कि अब उनसे वो विलंब सहन नहीं हो पा रहा कि कोई सही आदमी मिला है तो उसको कैसे पाले। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि कोई पर पुरुष कब होता है? जब वो किसी स्त्री का हो जाए। पर स्त्री कब हुई? जब वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए। तो पर पुरुष और पर स्त्री पे आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। आपका मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये संवैधानिक नहीं। और वेशभूषा को आप कैसे कंपेयर कर सकते? बाहरी आवरण आपके मानसिक विकार को दूर नहीं कर सकता। अंतरात्मा भी तो बदली है। कौआ चला हंस की चाल। चल फिलहाल प्रकरण धीरे धीरे बहुत गंभीर होता जा, नाक कटी गई मानो। तो मुझे तो देखना इसी वेशभूषा में कटे ही क्या कैसे करते हैं वो देखना। चलिए तो फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।